ये स्टूडेंट्स क्लास 11 हिंदी मीडियम में सेट स्टूडेंट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। सेट यानी समुच्चय एक्सरसाइज 1.4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.5 में हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? पूरक समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट यानी पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। पूरक। तो देखिए क्या होता है पूरक समुच्चय, आपको बताता हूं। कोई सेट है, यूनिवर्सल सेट यू, जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट से क्लियर है, यानी वो उस समुच्चय की पूर्ति करेगा। कहीं से कुछ रह गया उसमें, तो कहां से पूर्ति करेगा? तो देखिए, माना ए एक समुच्चय है जो है 1 2 3 4 5। अब अगर आपसे पूछा जाए ए का पूरक समुच्चय, ए का पूरक समुच्चय कैसे लिखा जाएगा? ए के पूरक समुच्चय को किससे दर्शाएंगे हम? ए के पूरक समुच्चय को ए डैश। ए के ऊपर ये डैश लगा दो, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अर्थात ए का पूरक समुच्चय क्या होगा? इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से ए वाले अवयव माइनस कर दो, जो रह गए वो ए के कॉम्प्लीमेंट में आए। यूनिवर्सल क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से माइनस कर दो ए वाले अवयव 1 2 3 4 5। यूनिवर्सल में से ए वाले माइनस कर दो, ठीक है? ये एक का पूरक समुच्चय होगा। क्या होगा? 6 7 8 9 10। मतलब ए की पूर्ति करेगा क्या बनाने में? यूनिवर्सल बनाने में। देखो ए ये है, तो ए के पूरक में वो अवयव होंगे जो ए में नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 इसमें कट कर दिए, रह गए 6 7 8 9 10। ए का पूरक समुच्चय क्लियर हुई कहानी क्या है? ए का पूरक समुच्चय क्या है? यानी यूनिवर्सल में से ए वाले अवयव छोड़ के बाकी जो अवयव बचते हैं उनका समुच्चय ए का पूरक होगा। तो इसके लिए आपको यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ फैक्ट है बच्चे, देखिए, अगर आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आपके पास है, ठीक है, ए का पूरक समुच्चय है, आपने ज्ञात कर लिया, ठीक है, ए का पूरक समुच्चय हमने ज्ञात कर लिया। चलिए इस साइड करवाता हूं थोड़ा बेटर एक्स्ट्रा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, जो मैं यहां करवा रहा हूं। देखिए पूरक समुच्चय कैसे निकाला जाता है? किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय कैसे निकाला जाता है? यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दो। जिसका पूरक समुच्चय ज्ञात कर रहे हो उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। तो देखो ए का पूरक समुच्चय हमने ज्ञात कर लिया, आपने देख लिया। कैसे ज्ञात करते हैं हमने? पहला फर्स्ट टॉपिक। अब टॉपिक नंबर 2, अगर आपसे पूछा जाए ए डैश का पूरक समुच्चय, मतलब किसका? ए का जो पूरक है ना, ए का पूरक उसका फिर पूरक, मतलब किसका पूरक समुच्चय हम ज्ञात करने जा रहे हैं? हम ज्ञात करने जा रहे हैं किसका पूरक समुच्चय? ए डैश का। ए डैश का पूरक समुच्चय ज्ञात करने जा रहे हैं। तो क्या होगा? जिसका पूरक ज्ञात कर रहे हो उस पर डैश लगा दो। ए का पूरक ज्ञात कर रहे थे तो ए पर डैश, ए डैश का पूरक ज्ञात कर रहे हो तो ए डैश पर डैश लगा दो। पूरक ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? यूनिवर्सल में से जिसका पूरक ज्ञात कर रहे हो उसे माइनस कर दो। जिसका पूरक ज्ञात किया जा रहा है उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। किसका पूरक ज्ञात किया जा रहा है? ए डैश का। ए का पूरक ज्ञात किया ए डैश, तो यूनिवर्सल में से ए माइनस किया,
अब यूनिवर्सल में से ए डैश माइनस कर दो, ठीक है, करें? ए डैश माइनस करोगे तो क्या रहेगा? 1 to 10 में से ए डैश वाले 6 to 10 माइनस कर दो, क्या रह जाएंगे? 1 2 3 4 5। ये कौन सा समुच्चय है? ये ए है। तो इसका अर्थ क्या समझे आप इससे? इस बात से आप क्या समझे हो? आप इससे ये समझे हो ए डैश का डैश डबल पूरक ज्ञात करते ही वापस वही समुच्चय आ जाता है। पहले ए का पूरक ए डैश, ए डैश का पूरक तो ए डैश का डैश, जिसका पूरक ज्ञात कर रहे हो उसे यूनिवर्सल में से घटाते हैं। ए का पूरक तो यूनिवर्सल में से ए घटाया, ए डैश का पूरक तो यूनिवर्सल में से ए डैश घटाया, मीन डबल डैश करते ही वापस ए। तो इससे आप क्या समझे? इससे एक परिणाम सामने आता है ये, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट किसका? कॉम्प्लीमेंट ये पूरक किसका? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के पूरक का, ए के पूरक का पूरक डबल करते ही वापस वही समुच्चय आपको मिल जाता है। तो इससे एक प्रॉपर्टी बनी, एक गुणधर्म बना। क्लियर? आगे वाला गुणधर्म, आगे वाली प्रॉपर्टी हम बनाते हैं। देखिए ये पहली प्रॉपर्टी है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट नंबर 3। ए आपके पास देखो क्या है? ए है 1 2 3 4 5, इसको यूज कर रहे हैं। बी ये ए डैश यानी ए का पूरक क्या है? ये है 6 7 8 9 10, ये है। अगर ए तथा ए के पूरक का यूनियन बनाए तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ए और ए के पूरक का यूनियन बनाना, सारे अवयव इकट्ठे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी क्या बन गया? यूनिवर्सल बन गया। तो इसका ए में जो अवयव है ए के पूरक में वो नहीं होंगे, यूनिवर्सल के बाकी बचे हुए सारे अवयव ए के पूरक में होंगे। मतलब ए और ए डैश दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। दोनों मिला दे तो पूरा यूनिवर्सल बन जाता है। यानी ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू बन जाता है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय इज इक्वल टू बन जाता है क्या? यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा गुणधर्म, ये परिणाम याद रखिए। तीसरा गुणधर्म, पॉइंट नंबर तो 4 है और गुणधर्म तीसरा है। पॉइंट नंबर 4, ए तथा ए डैश ए के पूरक में अगर कॉमन लिया जाए तो क्या मिलेगा? कॉमन तो होना ही नहीं, सीधी सी बात है। ए में जो अवयव है वो ए डैश में नहीं होंगे, ए डैश में है वो ए में नहीं होंगे, मतलब दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। क्या है? खाली, यानी फाई। तीसरा गुणधर्म, तीसरी प्रॉपर्टी, ए तथा ए डैश, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन क्या होता है? फाई होता है। इनका इंटरसेक्शन क्या होता है? फाई होता है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद वाली प्रॉपर्टी फिर आगे देखते हैं। देखिए ए तथा ए डैश का इंटरसेक्शन हमने देखा, क्या मिला आपको? फाई। पॉइंट नंबर 4, गुणधर्म नंबर 3। यस। पॉइंट नंबर 5, यूनिवर्सल आपके पास है, ए आपके पास, ठीक है। यूनिवर्सल आपके पास है, क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले वाला पॉइंट है, इसके समुच्चय ही हम काम में ले रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए फाई का पूरक समुच्चय, फाई का पूरक समुच्चय, तो क्या होगा? फाई डैश
मतलब यूनिवर्सल में से 5 घटा दो। अब यूनिवर्सल में से 5 खाली घटाओ तो कुछ घटा ही नहीं, वापस क्या मिलेगा? यूनिवर्सल, है ना। इसमें से खाली समुच्चय घटाओ तो कुछ घटा ही नहीं, तो इसका 5 का पूरक, ठीक है, क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। 5 का पूरक क्या होता है? यूनिवर्सल। हो गया। अब ये प्रॉपर्टीज याद रखना, ये गुणधर्म याद रखिए। पॉइंट नंबर आता है 6, गुणधर्म नंबर 5। आपसे पूछा था यूनिवर्सल का पूरक। किसका पूरक? यूनिवर्सल का पूरक समुच्चय अगर आपको ज्ञात करना हो, यूनिवर्सल का पूरक समुच्चय, यूनिवर्सल का पूरक समुच्चय मतलब यू डैश। किसी का भी पूरक ज्ञात करते हैं तो बच्चे क्या करना होता है? किसी भी समुच्चय का अगर पूरक ज्ञात कर रहे हो तो उसे यूनिवर्सल में से माइनस करो, चाहे वो यूनिवर्सल खुद ही क्यों ना हो। तो यूनिवर्सल का पूरक क्या होगा? यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल माइनस करो, इसमें से यही माइनस करो, क्या आएगा? खाली, कुछ नहीं बचा। तो यूनिवर्सल का पूरक क्या होता है? 5 होता है। यूनिवर्सल का पूरक होता है 5। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 6, डायरेक्ट बता रहा हूं। इसे हम बोलते हैं द मॉडर्न लॉ। द मॉडर्न लॉ, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ए यूनियन बी का पूरक, ठीक है, इज इक्वल टू होता है ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। ऑल पूरक लगा हुआ है इकट्ठे पर, अलग अलग पूरक लगाओगे तो यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा? यूनियन में। इकट्ठा पूरक लगा हुआ है, अलग अलग करना है, देन यूनियन विल चेंज इन इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन विल चेंज इन यूनियन। ये द मॉडल लॉ होता है, ये लो याद। ठीक है, हमने क्या देखा? पूरक समुच्चय क्या होता है वो देखा, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म वो भी देखे। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं 1.5 में। 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 to 9। बच्चे एनसीईआरटी बुक में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एंड ए सेट जो है वो है 1 2 3 4, तथा बी सेट जो है वो 2 4 6 8। सी सेट 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो क्या करें बच्चा? बढ़िया, ये सब कुछ दिया गया है, ज्ञात क्या करना है? बुक में देखो, एनसीईआरटी बुक ओपन करें, क्या ज्ञात करना है? कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन, ए डैश, इसका ए का पूरक, ए का पूरक तो क्या किया जाए? यूनिवर्सल में से ए को हम माइनस कर देते हैं, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दें। डायरेक्ट बता दो आंसर। यूनिवर्सल में से 1 to 9 में 1 to 4 ए निकालो, क्या रहा? 5 6 7 8 9। सेकंड क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यूनिवर्सल में से क्या माइनस कर दें? बी। 1 to 9 में से 2 4 6 8 कट कर दो, 1 3 5 7 9। थर्ड है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल। तो पहले ए और सी का यूनियन बनाना होगा ना, ए और सी का यूनियन बना दो। 1 2 3 4 5 6।
इसका ज्ञात करना है बच्चे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का पूरक ज्ञात करने जा रहे हैं। ए यूनियन सी का पूरक क्या होगा? जिस समुच्चय का पूरक ज्ञात करते हैं उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ए यूनियन सी को भी तो हम ऐसा कर दे ना, ए यूनियन सी को माइनस कर दिया किसमें से? यूनिवर्सल में से। ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनियन का चिन्ह है, ध्यान रखना दोनों, ऐसे लगा देना उसको, है ना। तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनिवर्सल, तो देखिए यूनिवर्सल 1 to 9 में से ए यूनियन सी 1 to 6 माइनस कर दो, क्या रहेगा आपके पास? 7 8 9। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए यूनियन बी, यही कंप्लीट कर देते हैं। ए यूनियन बी का पूरक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। उसके लिए पहले हमें जिसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है उसे यूनिवर्सल में से घटा दो। तो पहले वो सेट तो हो आपके पास, ए तथा बी का यूनियन है ही नहीं आपके पास, तो बनाए 1 2 3 4 6 8। इसका यूनियन ज्ञात करना है बच्चे। यूनियन कर दिया गया, अब करो क्या? इसका पूरक। पूरक के लिए इसे यूनिवर्सल में से माइनस करना होगा। जिसका पूरक उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। 1 to 9 में से 1 2 3 4 5 रहेगा, 6 घटाना है 7, फिर 8 माइनस कर दो 9। क्या आ गया? ए यूनियन बी का नोट है वो है 5 7 9। फिफ्थ क्या है? ए का पूरक फिर उसका पूरक डबल, तो वो तो बताया था ना मैंने आपको। ए का पूरक यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दो, 1 to 9 में 1 to 4 माइनस कर दो, क्या रहेगा बच्चे? 5 6 7 8 9। अब फिर क्या करना है? ए का पूरक है ना, इसका पूरक, जिसका पूरक ज्ञात कर रहे हो उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर दे। ए के कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल में से 5 to 9 माइनस कर दो, क्या रहेगा? 1 2 3 4। यानी वापस क्या मिला आपको? वापस मिला ए। वापस ए प्राप्त हो गया। ए डैश का डैश वापस क्या आ जाएगा? ए। यस, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ये फिफ्थ पार्ट था बच्चे, ये फिफ्थ पार्ट। ठीक है, अब सिक्स्थ पार्ट। फर्स्ट बी में से सी माइनस करो, 2 4 6 8 में से 3 माइनस करो, है ही नहीं। 4 गया, 5 में 6 गया, 4 6 कट, 2 8 जाएगा। बी में से सी वाले बी माइनस सी, इसका पूरक, तो क्या दिया गया बच्चे? यूनिवर्सल में से बी माइनस सी माइनस कर दो, करे माइनस, क्या बचेगा? 2 8 माइनस कर दो, 1 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चे क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। फर्स्ट समुच्चय दे रखे हैं आपको कहीं, ठीक है, उनके पूरा क्या कर रहे हैं? ए समुच्चय, उसके अवयव क्या है? ए बी सी। फर्स्ट क्वेश्चन, ए समुच्चय दे रखा है ए बी सी।
ए का पूरक ज्ञात करो, यूनिवर्सल में से एक घटा दो, ए टू एच में ए बी सी घटा दो, क्या बचेगा डी ई एफ जी एच। दूसरा क्वेश्चन क्या कर बी समुच्चय डी ई एफ जी एच, एफ जी एच नहीं है बच्चे, एच नहीं है, एच नहीं है। बी का पूरक ज्ञात करना है, तो यूनिवर्सल में से क्या घटा दें, बी घटा दें। बी क्या है, डी ई एफ जी, रहेगा ए बी सी, डी ई एफ जी कट गया, एच रहेगा। ठीक है, ए बी सी एच। अब थर्ड क्वेश्चन सी समुच्चय दे रखा है क्वेश्चन में, सी क्या दिया है, ए सी ई जी, ए सी ई जी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, सी का पूरक याद कर लो बच्चे, यूनिवर्सल में से सी माइनस कर दो, ठीक है, ए माइनस कर दो, बी रह गया, सी भी कट कर रहा है, डी रह गया, ई कट कर रहा है, एफ रह गया, जी कट कर रहा है, एच रह गया। ए सी ई जी यूनिवर्सल में से कट कर देना है, रह गया क्या, बी डी एफ एच। अब डी समुच्चय, डी क्या है, 4, डी समुच्चय में अवयव है एफ जी एच ए, इसका ज्ञात कर लो पूरक, यही है ना, चेक करो एनसीईआरटी बुक देखो, एफ जी एच ए यही है। अब डी का पूरक यूनिवर्सल में से क्या करें, डी माइनस कर दो, एक कट हुआ, बी रह गया, सी रह गया, डी ई एफ जी एच कट हो गया, ए एफ जी एच कट हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे 1.5 डिस्कस करेंगे। तो रेगुलर जो भी क्वेश्चन करवाए जाए वो अपनी नोटबुक में जरूर राइट करें बच्चे।